संत भगवत स्वरूप होते हैं, संतों के अनंत गुण होते हैं, अनंत 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 गुण होते हैं। भगवान कैसे हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये भगवान का है। वैसे संत है, संत के बारे में जो 40 बातें हमने बताई या जिन पर हमारी आपकी चर्चा हुई, जो गुण मैंने संतों के गा पाए 40 तक, ऐसा नहीं कि आप 40 तक ही मानिए, अनंत है। मेरी ताकत ही, मेरी शक्ति ही इतनी थी कि मैं 40 तक गा पाया, बता पाया आपको। संत भगवत स्वरूप होते हैं और संतों के गुण को कह पाना बहुत मुश्किल है। अनंत गुण होते हैं उनके। अगर और छोटे में कहा जाए, अगर और छोटे में समझना हो तो संत जो है नित्य सत्य स्वरूप में, भगवान में उनकी अचल स्थिति रहती है, एकदम भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं। उनका जो संबंध है भगवान से निरंतर जुड़ा हुआ होता है, और निरंतर जुड़ा हुआ होने के साथ साथ हमको आपको शिक्षा भी देते रहते हैं और सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। तो जो मायावी लोग हैं उन समझ नहीं पाते संतों को, लेकिन उनका संबंध एकदम ईश्वर से पूरी तरह से बना रहता है और सर्वत्र सबको समदृष्टि से देखते हैं। अगर किसी को संत कुछ डांटते हैं या कुछ समझाते हैं तो दुश्मन मान करके नहीं, अपना मान के समझाते हैं। माँ बच्चे को डांटती है तो सताने के लिए थोड़ी डांटती है, सुधारने के लिए डांटती है, जिससे यह ईश्वर का भक्त बन सके। वैसे संत भी अगर क्रोध कर जाते हैं, कभी करते तो नहीं, अगर कर जाते हैं तो समझिए कि हमारे ऊपर उनकी कृपा हो गई, हमारे अंदर कोई दोष है जिसको अब वो जला देंगे। तो समदृष्टि होती है और जीव मात्र से प्रेम। अब संत भी कहाना चाहते हैं या कहाएंगे, और जीव हत्या में भी विश्वास करते हैं और भोजन भी वही है उनका, तो संत तो नहीं हो सकते। मैंने किसी मजहब में सुना कि उस संत की उपाधि मिली है, लेकिन उस संत का जब जीवन पढ़ा तो सर्वभक्षी मिले। संत किसी जीव की हत्या अपने पेट भरने के लिए नहीं कर सकता, ये एकदम से मान लीजिए, एकदम से मान लीजिए। हाँ? राग, द्वेष, काम, क्रोध, अभिमान, ये सब संत को तो छू नहीं सकता, दूर ही रहता है, दूर ही रहता है, सर्वथा अभाव रहता है इन सब बातों का। और शांति, उनके पास बैठिए तो शांति मिलती है, बड़े ही सहज और सरल होते हैं, एकदम अहंकार विहीन। अहंकार तो उनको छू नहीं सकता। सेवा, तप, मंत्र जाप में बहुत ही निपुण होते हैं, आनंद में रहते हैं। कोई उनके आचरण में हमारे आपके आंख में दोष हो तो उनके आचरण में दोष दिखाई पड़ सकता है, लेकिन संत के आचरण में कोई दोष नहीं होता, कोई दोष नहीं। सर्वत्र संत यही कोशिश करते हैं कि कैसे संसार सुखी हो जाए, कैसे लोग भगवान के भक्त बन जाए। बस इसी चिंतन में संत लगे रहते हैं, कैसे सनातन धर्म का प्रचार हो जाए, कैसे लोग सत्य पर लोगों का विश्वास हो जाए, कैसे लोग सत्य के मार्ग चल सके, कैसे लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सके। संत थोड़ी होते हैं किसी को सताने के लिए भैया, एकदम। तो संत का जो गुण है गा पाना बहुत मुश्किल है। फिर मेरे जैसा व्यक्ति क्या गाएगा संत का गुण? तो संत का यही है, संत मिल जाए तो संतों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र में भी संतों के अनेक लक्षण लिखे गए हैं, लेकिन सभी संतों का लिखा गया पूरा हो गया
ये कहना बहुत मुश्किल है। और किसी भी लक्षण द्वारा संत को समझने की कोशिश मत करिएगा, नहीं भटक जाएंगे, भटक जाएंगे। हम तो महान मान लेते हैं संतों को। कैसे मान लेते? चलो, चेला की बड़ी भीड़ है, बिन लादेन के पास भी बड़ी भीड़ थी, क्या वो संत था? हम संत मान लेंगे? नहीं, कभी नहीं मान सकते। वैसे भीड़ होने से कोई महान संत नहीं हो सकता। चलो, आश्रम बड़े बड़े हैं तो बड़े से बड़े जो है धनपतियों के बड़े बड़े घर होते हैं, क्या वो संत हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तो संत कौन? जिसको शास्त्र बताते हैं उन लक्षणों के अनुसार जीने वाला संत है। संत वो है, भगवान ही संत बन करके आते हैं और भगवान ही संत बन सकते हैं, कोई जीव संत नहीं बन सकता। तो इसलिए संत का सम्मान करते रहना चाहिए, उनके गुणों को हम गा नहीं सकते। अब कहते बहुत सारे संत नकली घूम रहे हैं, हम कैसे पहचाने कौन संत हैं? कोशिश करिए। और नकली कोई घूम रहा है, कोई नकली माल बाजार में बिक रहा है, इसका मतलब उसका असली है भी कहीं है। असल का ही नकल होता है, नकल का नकल नहीं होता। असल का ही सिद्धांत याद रखिए, असल का ही नकल होता है, नकल का नकल नहीं होता। अगर किसी का नकल हुआ है तो इसका मतलब असल भी कहीं है। उसको खोजिए, वहां तक पहुंचिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हमको आपको एक अच्छे संत की उपलब्धि हो जाए, एक संत की उपलब्धि हो जाए। अब हम समझ कैसे पाएंगे संत को? हम समझ भी नहीं सकते। क्यों? अब सब्जी बेचने वाले से कहिए डायमंड का दाम बता दे तो क्या कहेगा? डायमंड पाने के बाद यही ना कहेगा कि अरे ये शीशा है, ये कांच है। तो संत को समझने वाला तो कोई संत ही होगा, वही संत को समझ सकता है। तो संत को समझाने वाला हमारे पास केवल शास्त्र है। शास्त्र से हम संत को समझ सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में माया बसी है, और माया बसी है तो हम माया देख करके ही संत के बारे में फैसला करते हैं। तो संत के बारे में हम फैसला नहीं कर सकते। हम तो सब्जी बेचने व खरीदने वाले हैं, और संत तो डायमंड है। और डायमंड कहाँ रहता है? पहाड़ों के अंदर रहता है, छिप करके रहता है। बहुत खोदने से मिलता है डायमंड। वैसे संत भी छिप करके रहते हैं। उनको खोजना, उनको पाना बड़ी मेहनत का काम है। या भगवत कृपा हो जाए कि पहाड़ खुल जाए और डायमंड निकल जाए, भगवान की कृपा हो जाए कि बस संत को प्रकट कर दे भगवान, बस ऐसे ही। लेकिन उसके लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे संत मिले और संत मेरे ऊपर कृपा करे। हम नहीं पहचान सकते संतों को, क्योंकि हमारी आंखों में माया है, और माया से हम मायावी चीजें देखेंगे, और मायावी चीजें देख करके संत को पहचानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे संत हैं, हम भटक जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ यूरोप में रहते हैं, यहाँ कहाँ संत मिलेंगे। बहुत सारे संत हैं, खोजिए। और छिपे हुए संत हैं, और मुझे मिले हैं तो आपको भी मिल सकते हैं, खोजिए। कहते उनके पास गया तो नाराज हो गए, क्रोध हो गए। अरे भाई, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करता है? काटता है, चीरता है। क्या हमारा आपका दुश्मन है? नहीं, हमारा आपका दुश्मन नहीं है, हमारा परम मित्र है, हमारी बीमारी दूर करना चाहता है। तो ऐसे संत होते हैं, कभी कभी चीरते हैं, वो डॉक्टर की तरह चीरा लगता है उनका कि चलो इसकी बीमारी ठीक हो जाए, इसका दर्द दूर हो जाए, इसकी पीड़ा दूर हो जाए। वैसे संत अगर क्रोध भी करते हैं तो सहना चाहिए,
और कृपा माननी चाहिए कि संत क्रोध कर रहे, हमारा ऑपरेशन कर रहे, हमारा जो है दुख अब दूर होगा। अगर संत की बात आपको चोट लगती है तो इसका मतलब जीवन बर्बाद होने वाला है आपका। संत की बात अगर आपके समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब दिमाग भ्रष्ट है, भला नहीं होने वाला है। अगर बात समझ में ना आए संत की, तो मान लीजिए संत जो करे वही सत्य है।